नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी की ताजा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया। इस अवसर पर भारतीय समुदाय ने ऐतिहासिक और भावनात्मक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य विश्व नेताओं से मुलाकात की। जैसे ही मोदी जी तियानजिन पहुंचे, वहां का दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। चीन के विभिन्न शहरों से आए प्रवासी भारतीयों ने ढोल, नगाड़ों, नृत्य और तिरंगे के साथ भारतीय शैली में उनका स्वागत किया। वातावरण भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस विशेष अवसर पर चीन में ब्रह्मा कुमारी की कोऑर्डिनेटर BK सिस्टर सपना ने भी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री जी के स्वागत में शामिल हुए। मोदी जी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि विदेश की धरती पर भारत की संस्कृति, परंपरा और अपनापन देखना गर्व का विषय है। ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में रक्तदान महादान का यह आयोजन एक अत्यंत सफल और प्रेरणादायक पहल के रूप में सामने आया है। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था सदैव विभिन्न समाज सुधारक अभियानों का आयोजन करती रहती है, लेकिन इस बार रक्तदान के माध्यम से समाज को एक सशक्त मानवता का संदेश दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दादी प्रकाश मणि जी के 18वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर 1 लाख यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब तक 88,500 यूनिट रक्तदान की गिनती पूरी हो चुकी है और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। इस बात की सूचना समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK अवतार भाई ने शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में देते हुए बताया कि पूर्व में दर्ज विश्व रिकॉर्ड 86,000 यूनिट रक्तदान का था, जिसे ब्रह्मा कुमारीज ने 2,000 यूनिट से पीछे छोड़ते हुए पहले ही नया कीर्तिमान रच दिया है। अब बहुत ही शीघ्र ये अभियान 1 लाख यूनिट के अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। ये सेवा एक अपने आप में विहंग मार्ग की सेवा इस बार हुई है, जो कि हमारे लिए, जैसे बाबा कहते हैं कि अंतिम समय, क्योंकि अंतिम समय इस तरह की सेवाओं का होते हुए लोग कैसे इस हमारे से जुड़ रहे हैं, संस्था से जुड़ रहे हैं या कैसे जुड़ रहे हैं, वो हमने देखा। तो उसी के ध्यान में देखते हुए बात लंबी है, लेकिन शॉर्ट में ये कहेंगे कि अभी तक जो हमारे पास अभी आ ही रहे हैं डाटाज, लेकिन अभी तक हमारे पास जो डाटा आए हैं उसमें 87,918 करीब 88,000 डाटाज आ चुके हुए हैं, जो अपने आप में उपलब्धि तो है ही है, लेकिन यज्ञ के इतिहास में इस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता भी है। और आपको ये भी बता दें कि जो रिकॉर्ड है अभी तक, विश्व रिकॉर्ड जो है वो 86,000 का है, उसमें रिकॉर्ड भी ब्रेक हो चुका है। देश भर के सभी सेवा केंद्रों से निरंतर रक्तदान का डेटा प्राप्त हो रहा है और अगले कुछ ही दिनों में यह गिनती पूर्ण हो जाएगी। अभी तक राज्य दर राज्य जितना डेटा अभी हमारे पास आया है, देखिए उस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। रक्तदान महाअभियान ने पूरे देश में नई मिसाल कायम की है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि किस राज्य से कितनी यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहां से 12,044 यूनिट रक्तदान हुआ। इसके बाद नेपाल से 11,916 यूनिट, गुजरात से 8,756 यूनिट, राजस्थान से 7,030 यूनिट और हरियाणा से 6,636 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। तो वहीं कर्नाटक ने 5,516 यूनिट, आंध्र प्रदेश ने 4,775 यूनिट, मध्य प्रदेश ने 4,615 यूनिट और उत्तर प्रदेश ने 4,296 यूनिट देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किए। दिल्ली से 3,437 यूनिट,
तेलंगाना से 3012 यूनिट, छत्तीसगढ़ से 3611 यूनिट और पंजाब से 1928 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा से 1777 यूनिट, पश्चिम बंगाल से 1775 यूनिट, बिहार से 1232 यूनिट, हिमाचल प्रदेश से 902 यूनिट, केरल से 885 यूनिट, झारखंड से 825 यूनिट, तमिलनाडु से 754 यूनिट, उत्तराखंड से 542 यूनिट और चंडीगढ़ से 549 यूनिट रक्तदान हुआ। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी योगदान दिया। सिक्किम से 400 यूनिट, असम से 478 यूनिट, त्रिपुरा से 219 यूनिट, दमन और दीव से 90 यूनिट, जम्मू कश्मीर से 84 यूनिट, दादरा नगर हवेली से 28 यूनिट, नागालैंड से 35 यूनिट, अरुणाचल प्रदेश से 18 यूनिट और अंडमान निकोबार से 16 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। यह महाअभियान सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि देशवासियों की एकजुटता और मानवता की सजीव झलक है। दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर मेगा ब्लड डोनेशन का यह सेवा कार्य न केवल रक्तदान है, बल्कि यह जीवन दान है। एक ऐसा कार्य जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन गया है। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 युवा भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना तथा व्यसन मुक्त स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव BK बनारसी भाई ने विशेष रूप से सभी बहनों को प्रेरित करते हुए आग्रह किया कि वे अपने अपने शहरों में इस प्रकार की जागरूकता रैलियों का आयोजन करें, ताकि समाज के हर वर्ग तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंच सके। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने नारे और पोस्टर्स के माध्यम से व्यसन मुक्त समाज का आह्वान किया। अंत में संकल्प लिया गया कि सभी मिलकर समाज को नशे की जड़ से मुक्त करने हेतु निरंतर प्रयास करेंगे। ओम शांति। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हम भारत सरकार के साथ सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU हुआ है, नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ MOU हुआ है और युवा वर्ग के लिए भी हमारा युवा मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है और हम उनके ग्लोबल समिट में वहाँ गए थे बनारस में। तो इस सब सरकार के प्रोजेक्ट को ब्रह्मा कुमारी प्रैक्टिकल रूप दे करके कर रही है। आज हमारी ये 2500 यूथ लीडर कहेंगे या यूथ हमारी टीचर्स बहने कहेंगे, जो भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए समर्पित हैं, अपना जीवन दिया है कि भारत को हम नशा मुक्त बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो जो भी भारत सरकार के रूल रेगुलेशन है, हमारी ये भारत के कोने कोने से सब बहनें आई हैं अपने सेंटरों पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रोग्राम करेंगे और यूथ को बचाएंगे, उनको नशा मुक्त बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जम्मू के BC रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में जम्मू कश्मीर योग एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में भव्य चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों से 160 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी BK सुदर्शन दीदी ने, मुख्य अतिथि कर्नल सुंदर सिंह बिष्ट, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK रविंद्र भाई, योग एसोसिएशन महासचिव विनोद भाटिया और अम्बा किड्स स्कूल के अध्यक्ष अश्विनी कटोच की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। चैंपियनशिप का संचालन भारतीय योग महासंघ के राष्ट्रीय रेफरी व निर्णायक दयाल राम और मुकेश ने किया।
इस अवसर पर बीके सुदर्शन दीदी ने कहा कि जैसे शारीरिक योग शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार राजयोग ध्यान मन को शक्तिशाली व स्थिर बनाकर हर परिस्थिति में समायोजित रहने की क्षमता देता है। प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह, पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। देखिए अब कुछ खबरें विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मेगा ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई। रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर संध्या बेलसेरे, बीके अनीता दीदी, पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, डॉक्टर इंदरमल मेहता, गोविंद काकानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी व अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों ने रक्तदान को जीवन का सर्वोत्तम दान बताते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इंदौर की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अनीता दीदी ने दादी जी के आध्यात्मिक नेतृत्व को याद करते हुए उन्हें विश्व बंधुत्व की दादी माँ कहा। शिविर में 75 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जिसमें 56 पुरुषों के साथ 19 महिलाओं की भागीदारी सराहनीय रही। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व सौगात प्रदान कर सम्मानित किया गया और दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज मुझे ब्रह्म कुमारी संस्थान में ब्लड दान का, डोनेशन का दिवस और यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस परमार्थिक कार्य के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, यह वाकई ही पूर्ण रूप से सराहनीय है। इस तरह का कार्य प्रैक्टिकल रूप में करने का जो 1 लाख यूनिट रक्तदान का जो लक्ष्य रखा है, मेरी शुभ भावना है कि यह पूरा हो। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद श्री रविंद्र अग्रवाल ने किया और रक्तदान को जीवनदायी सबसे बड़ा दान बताया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने कहा कि रक्तदान समाज में सहयोग और भाईचारे को सशक्त करता है। 22 अगस्त को 73 यूनिट, 23 अगस्त को 14 यूनिट, 24 अगस्त को 108 यूनिट, 25 अगस्त को लखनऊ यूनिवर्सिटी में 18 यूनिट और टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 27 यूनिट और केजीयू सहित कुल मिलाकर 240 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवान रीता बहुगुणा जोशी, राजेंद्र जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदान किया। दादी प्रकाश मणि जी के 18वीं पुण्यतिथि पर यह अभियान मानवता की महान सेवा को समर्पित रहा। महाराष्ट्र के तुमसर सेवा केंद्र पर समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत रक्तदान अभियान का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ओम ध्वनि और अतिथि स्वागत से हुई। अतिथियों में डॉक्टर स्वप्निल जाम्बुले, डॉक्टर सना कुरैशी, डॉक्टर राजू बड़वाई सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके शक्ति दीदी ने संस्था के परिचय व दादी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन हुआ। 80 से अधिक रक्तदाताओं ने उमंग उत्साह से रक्तदान किया, जिन्हें प्रमाण पत्र व सौगात दी गई। महाराष्ट्र के कामठी स्थित सद्भावना भवन में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एएसआई मनीष हिवरकर, वाहतुक प्रभाग निरीक्षक सुनंदाताई देशमुख, सरपंच पंकज साबले सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके प्रेमलता दीदी ने राष्ट्रीय रक्तदान अभियान 2025 की जानकारी दी, जिसका लक्ष्य 1 लाख यूनिट रक्त है। शिविर में कामठी सेवा केंद्र द्वारा 74 यूनिट रक्तदान किया गया। मेडिकल कॉलेज नागपुर की टीम ने सहयोग दिया। अंत में सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूपी के आगरा में आगरा आर्ट गैलरी म्यूजियम, विवेकानंद इंटर कॉलेज और बाहा पब्लिक स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। विश्व बंधुत्व दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु बहन,
बीके माला, बीके सावित्री, बीके सपना और साधना बहन ने बच्चों व शिक्षकों को नशा मुक्त जीवन का संकल्प दिलाया। प्रदर्शनी के जरिए अभिभावकों को भी संदेश दिया गया और दादी जी के सेवा कार्यों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आत्मज्ञान भवन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। जिला अस्पताल बालोद में हुए शिविर का उद्घाटन श्री RK श्रीमाली, श्री शिशुपाल सिन्हा, श्री तोमन साहू, श्रीमती प्रतिभा चौधरी, कमलेश सोनी, हरीश साखला और श्रवण टावरी की उपस्थिति में हुआ। बीके विजयलक्ष्मी दीदी और सरिता दीदी ने बताया कि यह शिविर समाज में मानवता व बंधुत्व को सशक्त करेगा। राजस्थान के भरतपुर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी के निर्देशन एवं सह प्रभारी बीके बबीता दीदी की अध्यक्षता में विश्व शांति भवन में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग तथा विशिष्ट अतिथि ADM घनश्याम शर्मा, विष्णु सैनी, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, जितेंद्र अग्रवाल, कर्नल तेजाराम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके प्रवीणा बहन, बीके गीता बहन, बीके योगिता बहन व अन्य बहनों ने रक्तदाताओं का स्वागत कर प्रमाण पत्र दिए। दिन भर चले शिविर में 231 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। RBM हॉस्पिटल ब्लड बैंक टीम ने विशेष सहयोग दिया। शिविर का संदेश रहा, रक्तदान मानवता की महान सेवा है। आज का ये जो पुनीत कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि 1 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा किया जाएगा। इससे कोई बड़ा काम हो नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने अभी 2 बार यहाँ किया है, तो 750 और 250 1000 यूनिट बड़ी मतलब मुश्किल से इकट्ठी हो पाई और आप अपने सहयोग से केवल 5 यूनिट तो यहाँ भरतपुर में इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपके इस प्रयास के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमसे जो आप सहयोग चाहें तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इस मौके पर मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई भी देता हूँ जो रक्तदान करने वाले लोग हैं उनको भी, और जो इस व्यवस्था में जुड़े उनको भी, आपको भी शुभकामना देता हूँ कि जब ऐसी हस्तियाँ, ऐसी पुण्य आत्मा जब इस देश में या विश्व में या आती हैं तो वो अपनी एक अमृत छाप छोड़ के जाती है। उस रूप में हम प्रकाश मणि जी को और इस परिवार को देखते हैं। बाबा के दरबार में आके ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। रक्तदान करने से कुछ शरीर को नुकसान आने को नहीं, इससे अच्छा होता है कि रक्तदान कम से कम 6 महीने में एक बार तो करना चाहिए। अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारी चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा और रेड क्रॉस के सहयोग से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कॉर्पोरेटर अरुण राजपूत रहे, साथ ही प्रोफेसर इंद्रजीत त्रिवेदी और डॉक्टर उमंग दोषी उपस्थित रहे। सुबह 9 से 1 बजे तक चले इस कैंप में 110 ने पंजीकरण कराया और 45 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व सौगात प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जिला अस्पताल ब्लड सेंटर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शुभारंभ कलेक्टर अभिजीत सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष जन मिंज, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर चुरेंद्र, नवदृष्टि फाउंडेशन के राज आड़तिया, रोटरी क्लब की डॉक्टर पूर्वा रोजिंदार, दुर्ग की प्रभारी बीके रीटा दीदी एवं राज्य शिक्षिका बीके रूपाली बहन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जीवन की रक्षा करना मानवता की सर्वोच्च सेवा है। कुलपति संजय तिवारी ने रक्तदान को समय की आवश्यकता बताया। शाम तक 400 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। डॉक्टर पूर्वा ने इसे विश्व को अनोखा संदेश बताया तो स्नेहा मित्तल ने महिलाओं को भी आगे आने की प्रेरणा दी। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।